नमस्कार साथियों, अगर आपकी उम्र भी 1 महीने से लेकर के 80 साल के बीच में है, यानी न्यू बॉर्न चाइल्ड से लेकर के अगर आप 80-85 साल के बीच में आते हो और आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड करा है, आप जाके चाहो तो वहाँ देख सकते हो कि यूपी राज्य में एसआईआर वेरिफिकेशन के दौरान लगभग 2.5 करोड़ मतदाताओं का नाम सूची से गायब हो गया। अब ऐसे लोगों को सरकार नोटिस भेजने जा रही है, उन्हें हियरिंग पे बुलाया जाएगा, उनसे सुनवाई करी जाएगी कि आखिर आपने ऐसे गलती क्यों करी, उनसे दस्तावेजों की मांग करी जाएगी, जिसमें से जन्म प्रमाण पत्र एक अहम दस्तावेज होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी को लेकर के बात करने वाले हैं कि आखिर आप अपना जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनवा सकते हो। बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, जल्दी से इस वीडियो को देखिए और अप्लाई करिए बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, ताकि आज जैसे ही आपके घर पर नोटिस आए आप समय से पहले पहुंच जाओ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जन्म प्रमाण पत्र जरूरी क्यों है। पहला तो एसआईआर वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन एसआईआर वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इसका यूज़ क्या होगा? तो इसका यूज़ होगा स्कूल और कॉलेज में एडमिशन अगर आप या आपके बच्चे लेना चाहते हैं। सरकारी नौकरी के लिए अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा तो आगे आने वाले समय में आप सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर पाओगे। पासपोर्ट बनवाने में आपको प्रॉब्लम आने वाली है और भविष्य में हो सकता है सरकारी योजनाओं से आपको वंचित कर दिया जाए अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट ना हो। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये पहले ही कह दिया है कि आधार कार्ड की मान्यता धीरे धीरे ख़त्म करी जा रही है। क्योंकि आधार कार्ड क्या है, ये आसान पहुंच है इसकी लोगों तक। जो घुसपैठिए हैं, अभी दिल्ली में पकड़े गए 1700, यूपी में पकड़े गए 1300, इन सभी लोगों के पास आधार कार्ड मिला है। तो इसका मतलब ये है कि आधार कार्ड अब आसानी से कोई भी बनवा सकता है, इसलिए इसकी मान्यता धीरे धीरे ख़त्म करी जा रही है। इसके प्लेस पर बर्थ सर्टिफिकेट लागू किया जा रहा है, जो कि नागरिकता का पुख्ता प्रमाण होता है। बात करते हैं 10 जनवरी 2026 से एक नया नियम आया है। वो नियम क्या है? अगर आपके पास कोई पुराना डॉक्यूमेंट नहीं है तब भी आप जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हो। ये नियम अभी रिसेंटली बना है, तो मैंने सोचा आप लोग को इसके बारे में बताऊं कि बहुत से लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र अगर आपका बना हुआ था तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही रद्द कर दिया। आधार कार्ड की स्थिति से, यानी आधार कार्ड के बेसिस पे अगर आपने बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया है तो वो अब अमान्य होगा। यूपी और महाराष्ट्र में आधार से बने जन्म प्रमाण पत्र रद्द कर दिए गए। धीरे धीरे ये नियम पूरे देश में लागू हो रहा है, इसलिए आधार को जन्म का प्रमाण मांगकर आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें। स्टेप 1 मैं आपको बताने वाला हूं कि जन्म प्रमाण पत्र आप कैसे बनवा सकते हो। स्टेप 1 उसमें है शपथ पत्र, यानी एफिडेविट आपको सबसे पहले तैयार करवाना है। जिला कोर्ट या अनुमंडल कोर्ट आपको चले जाना है, किसी वकील से आप एफिडेविट बनवा सकते हो। वो आपसे 10 रुपये या 20 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आपका जो एफिडेविट है उसको बना देगा। एफिडेविट में कौन कौन सी चीज़ें आपको लिखवानी होंगी? आपको अपना पूरा नाम, जन्म तिथि, जन्म स्थान, माता पिता का नाम, वही पूरा नाम आपको लिखना है। ये घोषणा कि पहले आपने कभी जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाया, और नहीं बनवाया तो क्यों नहीं बनवाया, और आप बनवा रहे हो तो क्यों बनवा रहे हो। ये कुछ रीज़न हैं जो आपको वहाँ पर लिखने पड़ेंगे। एफिडेविट नोटरी या मजिस्ट्रेट से सत्यापित होना जरूरी है। ये नहीं केवल वकील से बनवाया घर पर ले आए, उसको किसी मजिस्ट्रेट से जो है आप सत्यापन उसका जरूर करवाएं। स्टेप नंबर 2 गवाह। अगर आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है, मान लीजिए कि आपके सारे दस्तावेज एक बैग में रखे थे, वो बैग चोरी हो गया, तो इस केस में आप गवाहों की मदद से भी अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। सरकार ने ये एक खुशखबरी आप लोग के लिए दी है। गांव के सरपंच या प्रधान की गवाही इसमें मानी जाएगी। वार्ड मेंबर, पुराने स्कूल के शिक्षक, आंगनवाड़ी सेविका, मस्जिद या मंदिर का रिकॉर्ड, यानी कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति अगर जाके गवाही दे दे कि हाँ इस व्यक्ति को हम इतने सालों से जानते हैं, यहीं का रहने वाला है, तो फिर आपका एफिडेविट आसानी से बन सकता है। ये लोग लिखित प्रमाण और सिग्नेचर भी देंगे, साथ में अपना एक आईडी प्रूफ फोटोकॉपी भी देंगे, ताकि अगर भविष्य में चल के आपके ऊपर कोई इंक्वायरी बैठती है या आपके द्वारा दी हुई जानकारी गलत पाई जाती है तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करी जाएगी जिन्होंने झूठ मूठ की गवाही दी थी। स्टेप नंबर 3 उम्र और पहचान के सहायक दस्तावेज। आधार कार्ड यहाँ पर आपको नहीं देना है। आप ये डॉक्यूमेंट दे सकते हो, जैसे वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ये सब आप दे सकते हो। सबसे सुरक्षित ऑप्शन है उम्र के लिए पैन कार्ड या पासपोर्ट आप यहाँ पर दे सकते हो। स्टेप 4 नगर निगम या फिर पंचायत में आपको आवेदन करना है। एफिडेविट बन जाने के बाद अगर आप शहर में रहते हैं तो नगर निगम या नगर पालिका, आप गांव में रहते हैं तो ग्राम पंचायत या फिर प्रखंड कार्यालय में आपको जाके इस एफिडेविट के साथ वहां से फॉर्म लेना है। फॉर्म आपको जन्म प्रमाण पत्र के लिए लेना है और वहीं से आपको भर के एफिडेविट के साथ जमा करना है। यहाँ आपको भरना होगा लेट बर्थ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सबसे पहला ये वाला फॉर्म आपको मिलेगा, यानी आप इतनी देरी से अपना जन्म प्रमाण पत्र क्यों बनवा रहे हैं।
इसके बाद आपको एफिडेविट जमा लगाना है, फिर आपको गवाह का प्रमाण पत्र लगाना है और पहचान के तौर पर कुछ दस्तावेज भी आपको इसमें लगाने हैं जो मैंने आपको बताया। लाइक आधार कार्ड यहाँ पर आपको नहीं लगाना है, तो पैन कार्ड और वोटर आई डी कार्ड में से कोई एक दस्तावेज आप लगा सकते हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आधार को पहचान प्रमाण पत्र माना है, तो आप आधार कार्ड को यहाँ पर पहचान प्रमाण पत्र के रूप में यूज़ कर सकते हो। स्टेप नंबर 5, एसडीएम या एडीएम से अनुमति। अगर आपकी उम्र 15 साल से अधिक है, यानी 25 साल, 40 साल, 50 साल, 70 साल, तो आपको इतना प्रोसेस करने के बाद एसडीएम या एडीएम ऑफिस से अनुमति लेनी होगी। लिखित आदेश वहां से आपको मिल जाएगा। कभी कभी अधिकारी आकर जांच भी करते हैं। एसडीएम या एडीएम का आपको अनुमति लेना इसलिए ज़रूरी है कि एक तरह से वेरिफिकेशन वो आपका करते हैं कि आप लीगल व्यक्ति हो भी, जेन्युइन पर्सन हो भी, या कोई ऐसा तो नहीं कि झूठ मूठ का कोई आप किसी का बनवा दे रहे हो। तो इसलिए ये एसडीएम या एडीएम की अनुमति ज़रूरी होती है। स्टेप नंबर 6, फीस कितनी लगती है। तो फीस राज्य के अनुसार अलग अलग होती है। सामान्य केसों में देखा जाता है तो 50 से 100 रुपये तक लगते हैं। इसके अलावा वकील भी अपनी फ़ीस लेते हैं, जो भी आप जितने में वकील को तय कर पाओ। सरकारी फ़ीस ज़्यादा नहीं होती है, मात्र 100 या 50 रुपये होती है। महत्वपूर्ण सावधानियाँ, जन्म तिथि गलत मत लिखिएगा, दलालों से बचे रहना है। 1000, 5000, 10,000 देने की ज़रूरत नहीं है। केवल मैंने बोला 100 या 50 रुपये जो सरकारी फ़ीस होती है, उसके अलावा जितने में भी आप वकील को तय कर पाओ, 400, 500, 200, 300, जितने में भी आप वकील को तय कर पाओ। या अगर आपके रिलेशन में है तो आपका काम कहिए और भी कम में हो जाएगा। तो ये जानकारी थी, बहुत ही सीरियस मैटर है, इसको हल्के में मत लीजिए। जितनी जल्दी हो सके बर्थ सर्टिफिकेट इशू करवाइए, बनवाइए एफिडेविट की सहायता से, क्योंकि लीगल नोटिस आपके घर पर कभी भी आ सकता है एसआईआर वेरिफिकेशन की हियरिंग को लेके। तो आप भी सावधान होइए, अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों को भी सावधान करिए, वीडियो को उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उन्हें भी इन चीज़ों के बारे में पता चल पाए। तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।